गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सचखंड वसे निरंकार, जिथे उसका वासा है, जिस ढंग नाल उसका वासा है, किवें उत्थे पहुँचना है, किवें उत्थे तक चल के जाना है, यात्रा कित्थों शुरू करनी है और किवें शुरू करनी है। जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने ये सारी सूझ समझ अपनी पहली रचना जपजी साहब दे राही जगत नूं कराई है। जपजी गुरु नानक दी आद बाणी है, पहली बाणी है, और सारी बाणी पौड़ियां दी बाणी है। ते पौड़ियां करीबन चढ़न वास्ते ही बनाई जांदियां, जीना चढ़न वास्ते बनाया जाता है। मनुख की सुरत सहजे सहजे उपर चढ़ सके, गुरु नानक ने अपनी महान बख्शिश भरी ये बाणी साडे सामने रखी है। साहब कहने सच तक पहुँचण वास्ते सब तो पहली गल जिहड़ी मनुख ने अपनानी है वह है धर्मखंड। धर्म का मतलब है जिंदगी नूं कोई मर्यादा देनी, कोई असूल देना। और किहड़ी मर्यादा देनी है, साहिब कहते हैं वो मर्यादा नाल लिखी हुई है। किसी थां भी खाण पीण की अत कर दईए, बोलण की अत कर दईए, सोचण की अत कर दईए, जिंदगी डावाडोल हो जाती है। जिंदगी दे एक संतुलन चाहिए, एक तवाजन चाहिए। उस तवाजन नूं शायद कहने धर्मखंड। जैसे सब कुछ रातां रुतां इत्थे त्योहार एक मर्यादा दे चल रहे हैं, ऐ मनुख तू भी मर्यादा दे चल। जिंदगी नूं मर्यादा दे के जिहड़ा बंदा जाप आरंभ कर दिंदा है, वाहिगुरू वाहिगुरू दा जाप, ते ओहदे च ध्यान जोड़न की कोशिश करता है, एकदम ते ध्यान जुड़ना नहीं। जैसे जैसे ध्यान शब्द के नेड़े आवेगा, नवें तो नवें अनुभव मनुख के अंदर पैदा होंगे। उसे भी पड़ा आख्या धर्मखंड, ज्ञानखंड, सरमखंड, कर्मखंड ते सचखंड। पड़ाव की ने जैसे जैसे सुरत शब्द के नेड़े जाती है। अज तुसी वाहिगुरू वाहिगुरू जपिया, एकदम ये सुरत शब्द के लीन नहीं होने लगी। जैसे जैसे नेड़े जाएगी, नवें तो नवें अनुभव अंदर पैदा होंगे। कुछ रस भी पैदा होगा, कुछ होर गैबी गल्लां भी मनुख के अंदर प्रगट होंगी। पर यह चलण नाल है जिहड़ा चलेगा। और कर्मखंड, सरमखंड ते ज्ञानखंड ये भी एक अनुभव है। एक गल वखरी है कि कोई बहुत तीव्र मेहनत करे तो गल छेती भी बन सकती है। बाबे फरीद ने तो इत्थे तक कह दिता है, आज मिलावा शेख फरीद, टाकम पूंजणियां मनो मचिंदड़ियां। जे मन नूं मछराण वालियां वासनावां नूं तू टाक रोक देवे तो अज ही मिलाप है, हुणे ही मिलाप है, कल ते गल क्यों छड़ना है, अज ही रब दा मिलाप। जिवें पानी जिस वक्त बंदा पींदा प्यास उस वक्त बुझदी है, भोजन जिस वक्त खांदा है भुख उदों ही मिटदी है, नाम जिस वक्त जपदा है फरीद कहने परमात्मा की प्राप्ति उस वक्त हो जाती है। उस वक्त आज मिलावा, कल परसों ते गल नहीं, पिछले जन्म ते गल नहीं, अज होना। बाबे फरीद की बाणी दे चों उन्हां दी इह पंक्ति बड़ी कीमती पंक्ति है। आज मिलावा शेख फरीद, टाकम कूंजड़ियां। जे तू मन नूं मछराण वालियां कूंजां नूं, वासनावां नूं रोक सकें, टाक सकें, तो अज ही मिलाप है, हुणे ही मिलाप है, हुणे ही रस मान ले, कल ते क्यों छड़दा, परसों ते क्यों छड़दा। दरअसल मनुख
धर्म दे मार्ग ते आलसी है। ते धर्म दे मार्ग ते सब तो वड्डी जिहड़ी कठिनाई है वो चढ़ना है। लफ्ज़ मैं फिर दोहरा दें, जमीनी रास्ता नहीं, पहाड़ी रास्ता। तो पहाड़ी रास्ता होने करके मनुख थकदा है, थकन करके रुकदा है, ते कई दफ़ा ऐसा रुकदा है फिर चलना ही भुल जाता है। बड़े बड़े गुरमुख गुरसिख मुड़ गए, चंगे चंगे नितनेमियां ने नितनेम छड़ दिता, चंगे चंगे श्रोतियां ने सुनना छड़ दिता। मैं ऐसा देखा, और कई अगां भी वध गए। रस्ता पहाड़ी है, हर एक दी हिम्मत नहीं पैंदी। जिंदगी नूं विधान दे के ਜਿਹੜਾ मनुख नाम जपना शुरू कर देंदा है, फरीद दे कहंदे ने कोई बहुत दिन नहीं लगणगे, अज ही हुणे ही आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजणियां मनो मचंदणियां। ऐसा तो हो सकता है बूटा तो कोई अज लावें ते फल तैनूं 2-4 साल बाद मिलन, और उड़ीकना पैंदा है। 4 साल 5 साल बाद दरख्त नूं फल लगणगे। कोई फसल बीजी है, 2-4 महीने उड़ीकना पेगा फल नूं। फरीद कहने अज ही गल बन सकती, अज तो जब अज ही बनेगी। और फिर मैं अर्ज करा, इनू किधरे कविता शायराना तखयल ना समझ लेना, एक कवि की कल्पना नहीं। जो सोच के गल आखी जाए, सिर्फ सोच के, वो तो कल्पना हो सकती है, पर जिहड़ी गल आत्मा के गहरे तल तो निकलती वो कल्पना नहीं होती, वो तखयल नहीं होता, वो सच्चाई होती है। महापुरुष जो कुछ कहते ने वो सोच के नहीं कहते। इतनी मैं अर्ज कर दें, मैं थानू कथा सुनावा, मेरे को वसीले ने, मैं पढ़ के सुनावांगा, सोच के सुनावांगा, और तो मेरे को वसीला को नहीं, या सुन के सुनावांगा। मनुख को जितनी जानकारी है, या वो सुनता है, या वो पढ़ता है, या वो सोचता है, श्रम विचार करता है। इस तो बिना होर कोई तरीका ही नहीं गल करन दा। सतगुरु की बाणी कहती जिहड़े भगत ने, जिहड़े संत ने, जिहड़े परम पुरख ने, वो पढ़ के गल नहीं कहते, सुन के भी नहीं कहते, सोच के भी नहीं कहते। फिर किस तरह कहते हैं? महाराज कहते ने, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखें आखी। जो वेख्या है तो कह देंगे, सिर्फ सुनन नाल वो नहीं कहते। असी तुसी स्टेज तो जो कुछ भी बोलांगे, कुछ पढ़े है तो सुना देता है, कुछ सुने है तो दूजे नूं कह देता है, कुछ सोचे है तो अपने विचार दूजे की झोली च पा दिते ने। पर कहते ने भगत ऐसा नहीं करते। जो वेख्या है, जो रस माणे है, फिर क्या। इस वास्ते आम कथा कहानियां च ते भगतां दी कथा कहानियां च बहुत अंतर है। किहड़ा ऐसा गुरुद्वारा है जिथे कथा नहीं होंदी? बथेरी थावां ते हुंदी, गल नहीं बनती। और मेरी जिंदगी का यह तजर्बा है कि जिहड़ी गल सुन के आखी जाए वो कन्नां तक पहुँचती है, जिहड़ी गल सोच के आखी जाए दिमाग तक पहुँचती है, पर जिहड़ी गल आत्मा चो निकलती है वही आत्मा तक पहुँचती है, दूजी नहीं पहुँचती। क्योंकि गल के पिछे जोर ही नहीं, कित्थे पहुँचे। सिर्फ सुनी ते कह दिती है, अगलियां दे कन्नां तक ही पहुँचेगी, अगे नहीं जाएगी, जोर ही कोई नहीं उहदे च। और जिहड़ी गल सिर्फ सोची है, दिमागी मेहनत है, अगले दे दिमाग तक पहुँचेगी, इस तो अगे नहीं जाएगी। धर्म कोई दिमागी मसला नहीं है, इतनी मैं अर्ज कर दें। सिर्फ दिमाग तक गल पहुँचेगी, बंदे की जानकारी वध जाएगी, वध तो वध बंदा पंडित बन जाएगा, सियाणा बन जाएगा, होर तो कुछ नहीं। लेकिन धर्म नाम रस सियाणप नाल नहीं मिलता। चतराइयां सियाणपां आवें किते न काम, सहज सियाणपा लख होए तां इक न चले ना। गल नहीं बनती। जिहड़ी गल दिल की गहराई चों निकलती है उही दिल तक पहुँचती है। ते दिल तो किहड़ी गल निकलती है? जिसनों दिल मन्ने, जो दिल दे विच वस गई है। इसनों स्वयं इकबाल ने भी मने
कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते प्रवाज मगर रखती है। जिहड़ी गल गहरे तल चों आत्मा चों निकलेगी, मोहम्मद इकबाल कहंदा जरूर रूह तक पहुंचेगी, जरूर आत्मा तक पहुंचेगी। जो जबान चों निकली है कन्ना तक पहुंचेगी, जो दिमाग चों निकली है दिमाग तक पहुंचेगी, और जो दिल चों निकली है दिल तक पहुंचेगी। तो मैं देखदा गल दिल तक नहीं पहुंचती। मैं लगातार हिंदुस्तान दे कई शहरां च 20 साल तो लगातार जा रहे हैं, कई शहर ऐसे भी ने, ते मैं कोई पलटा नहीं देखता, तब्दीली नहीं देखता। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ कुछ अपनी खामी भी दिसती है कि जबान चो गल निकलती है कन्ना तक पहुंचती है, सिर्फ कन्ना तक। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। और साहिबां दी ये बाणी का फैसला कि जो संत जन ने संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखें आखी। जो वेख्या रब नूं वैसा बयान पे करते, वैसा कहते हैं, वेख के कहते हैं। मैं पेखे होरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा। हुण जिस उच्चे मोहन नूं वेख्या गुरु अर्जन देव जी ने, ओदी ओ गल पे करते हैं, वेख के कहते हैं। वो गल बड़ी गहरे तल चो निकलेगी, दिल चो निकलेगी। पर जिसनों हुण सिर्फ पढ़िया, सिर्फ सुनिया, वो गल दिल चो नहीं निकल सकती। लख भी कोशिश करिए दिल चो नहीं निकलेगी, क्योंकि वेख्या ही नहीं, उन्होंने समझिया ही नहीं, जानिया ही नहीं, उहदा रस ही नहीं माणिया, पढ़िया सुनिया। तो इस तरीके दियां धुआंधार तकरीरां समुचे जगत दे चल रही हैं। किधरे मौलवी फाजिल पे बोलते हैं, किधरे पंडित पे बोलते हैं, किधरे ज्ञानी पे बोलते हैं। गल कन्ना तक पहुंचती है, दिमाग तक पहुंचती है, अगे नहीं जाती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते प्रवाज मगर रखती। इकबाल कहता है जिहड़ी गल दिल चों निकलती उस दे उडारी है, प्रवाज है, उड़ान है, बड़ी उच्ची जाती है। भावें पंख नहीं पर उहदे च उड्डण दी शक्ति है। दिल चों जो निकली बड़ी ताजगी होगी, बड़ी ताकत होगी। ये असी देखते हैं कि एक शब्द गायन किया है गुरु नानक ने, और जिहड़ा ठग सी सज्जन, सज्जन हो गया, ठगी गई। गुरु नानक ने उस शब्द दे साफ कह दिता है, ऐ सज्जन तू ठगी जरूर कर, पर सज्जन बन के ठगी ना कर। ठग बन के ठगी कर, सज्जन बन के क्यों ठगी करदा? जब तू सज्जन बन के ठगी करदा है, बहुते तेरे काबू च आ जाते हैं, तू बहुतियां नूं पकड़ लेना। ठग बन के ठगी कर, कोई हर्ज नहीं, सज्जन बन के ठगी ना कर। शब्द चोट कर गया, दिल तक पहुंच गई गल सज्जन दे। हजारों को उसने मौलवी फाजिल ते पंडितां को गल सुनी सी, आप भी पंडित सी, आप भी धर्म का बहुत अच्छा वक्ता सी, पर अज कोई ऐसे बचन कन्ना दे च पए जो दिल चो निकले से, दिल तक पहुंच गए। कई कतल कीते इसने, कई डाके मारे, कदमां दे उत्ते सिर पिया रखदा है सज्जन। कहंदा बाबा भुल्लां हो गई, बहुत गलतियां होंगी। गल उही गुरु नानक ने कही जो आम लोकी कहंदे सन, पर जो आम लोकी कहंदे सन वो जबान चो निकलती सी, दिमाग चो निकलती सी। अज किसी ऐसे पुरुष ने गल आखी जो दिल चो निकली सी, तो सज्जन बदल गए। वो राक्षस जो आदमखोर बन गया सी, बंदियां दा मांस खांदा सी, कौड़ा राक्षस, मनुख दा मांस खाण दी आदत पै चुकी सी, अगोरी साधु। बाबे दे चंद बचन सुने, जिंदगी बदल गई, जीवन बदल गया। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो खैर दिल तो उही गल निकलेगी जो दिल दे च वसी है, ते दिल दे च उही गल वसदी है जिन्हों दिल पकड़दा है, जिन्हों दिल मनदा, जिन्हों मन्ने ना किस तरह वसेगी। इस वास्ते मेरी जिंदगी का यह अनुभव है कि जिहड़ी गल जबान चो निकलेगी वो मनुख की आत्मा नूं बदल तब्दील नहीं कर सकती, कतई नहीं करेगी, वो कन्ना तक पहुंचेगी।
और जिहड़ी गल दिमाग चों निकलेगी, दिमाग जिहड़ी सोचे सिर्फ खुद विचारे है सोचे, वो अगले के दिमाग तक पहुंचेगी। पर जिहड़ी गल दिल चों निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। ते दिल तो निकली हुई गल कदी पुरानी नहीं होती। ये भी मैं अर्ज कर देना, कवितावां पुरानियां हो जांदियां ने। किसी एक कवि की कविता एक दफा सुनो तो ये जो थानू दोबारा सुनाण लगे तो इतनी लगन नाल तुसी नहीं सुन सकोगे। ते जे किधरे तिबारा सुनाण लगे तो हो सकता तुसी उठ के भी चले जाओ। पर बाबे की बाणी पुरानी नहीं होती, ये दिल चों निकली हुई गल है, आत्मा के गहरे तल चों निकली हुई गल है। रब नहीं पुराना होंदा, आत्मा कतई नहीं पुरानी होंदी, ते आत्मा के तल चों निकले हुए गीत कदी पुराने नहीं होंदे। सच पुराना ना थिए नाम न मैला, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। वो नित नवा हमेशा नवा। तो मैं अर्ज कर रहा सी उसकी प्राप्ति अज हो सकती है, हुणे ही हो सकती है जे मन नूं मछराण वालियां वासनावां नूं रोक देईए। आज मिलावा शेख फरीद काकम कूंजणियां मनो मचिंदड़ियां। पंज खंडां दी मैं थोड़े सामने विचार रख रहा। किधरे ऐसा ना समझ लेना अगले जन्म में किधरे गल बनेगी और अगले जन्म में बनेगी। तो इस तरह निराशावादी नहीं बनना, आशावादी। और इस तरह दियां उधार गल्लां आखियां भी बहुत जांदियां ने भी अज करो तो अगले जन्म में फल मिलेगा। ये जिंदगी रोंदियां पिटदियां लंघ जाए तो अगले जन्म में फल मिले, इस तरह की बंदगी नूं करना भी की है। मूहे हुए जो मुक्त देओगे मुक्त न जाने कोयला। मर के जिहड़ी तू मुक्ति देनी है वो किसने वेखी है। ये जिंदगी रोंदियां लंघ जाए। और जो जीवन मुक्त नहीं होया, जिसनों इस जीवन दे च रस नहीं मिलिया, मर के कोई नहीं मुक्त होने लगा। इतनी मैं अर्ज कर रहा, भटकेगा और धक्के खाएगा। ये जीवन मुकम्मल नहीं होया, ये जीवन पूरा नहीं होया, मर के कोई पूरा नहीं होगा। ये गल वखरी है कि मुर्दे नूं असीं कह देंगे पूरा हो गया, कतई नहीं पूरा होगा। जीवदियां जी पूरा होना पड़ेगा। तो जीवदियां जी मनुख पूरा हो सके, यात्रा कित्थों आरंभ करिए, किवें आरंभ करिए। तो सतगुरु नानक देव जी महाराज दी, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी पहली बाणी है जप। ये इशारा कर रही है जप करके तू पहुंच सकता सचखंड तक। जप ते जाप गुरु घर दे बच यही प्रधान है। जप ते जाप एक कोई गल है, किसी एक शब्द नूं बार बार रटना। एक शब्द का बार बार रटन कर सकीए, बहुत सारे शब्दों तो प्रेरणा लेनी है, समर्था लेनी है, ताकत लेनी है। असीं इस वास्ते पंज बाणियां का पाठ करते हैं ताकि एक शब्द का जाप कर सकीए। असीं इस वास्ते सुखमनी साहब पढ़ते हैं कि एक अखर का जाप कर सकीए। असीं इस वास्ते लंबे चौड़े कीर्तन सुनते हैं कि एक अखर का जाप कर सकीए। असीं इस वास्ते कथा सुनते हैं कि एक अखर का जाप कर सकीए। जे एक अखर का जाप नहीं कर सकते तो समझ लो सिर्फ रस्ते दीयां गल्लां ही सुनते पे, रस्ते ते चले नहीं। वो मनुख रस्ते ते चल पाया जिसने जाप आरंभ कर दिता, और रस्ते ते चल पे। ते जे हुण चल पिया तो फिर पड़ाव रस्ते च आउणगे। ये पड़ाव एक दिन विच भी आ सकते हैं, और एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, क्षमा करनी एक जन्म भी लग सकता है, कई जन्म भी लग सकता है। पर अज भी गल बन सकती। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजणियां मनो मचिंदड़ियां। क्योंकि सुभाविक गल चल पई, इस वास्ते थोड़ा जिहा मैं स्पष्ट कर दें। भाई साहब भाई गुरदास जी की एक पौड़ी है, आप कहते ने 12 बरस गरबास विच जमदे ही सुख लई उदासी। हिंदुस्तान विच गालबन द्वापर युग दे एक ऋषि होया जिन्होंने लोकी सुखदेव करके जानते। ऋषि व्यास का लड़का सी, बड़ा उग्गा ऋषि होया और बड़ी लंबी चौड़ी इसने साधना की ते बहुत लंबियां चौड़ियां इसदियां कथावां ने। कथावां दे एक विशेष रूप भाई साहब भाई गुरदास जी ने साडे सामने रखे। 12 बरस गरबास विच जमदे ही सुख लई उदासी। बई ये जड़ा सुखदेव है ये माता दे गर्भ विच 12 साल तक रहा।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ गल है, नेचर ते पूरी नहीं उतरती, मन नहीं मनेगा। बई गर्भ काल का जिहड़ा समा है कादर करीम ने फिक्स किया होया, निर्धारित किया होया। 22 दिनों तो बाद अंडियां दे चों मुर्गी दे बच्चे निकल आते हैं। गालबन कोई 1.5 पौने 2 महीने तो बाद सकनी दे जिहड़े बच्चे ने अंडियां दे चों बच्चे निकल आते हैं। कुछ चौपाए जानवर ने जिन्हां दा गर्भ काल का समा 6 महीने है, 4 महीने, गऊ का समा 9 महीने, 10 महीने, मनुखी गर्भ काल का समा भी 10 मास। 10 मास करके गुरबाणी थां थां ते आ बई 10 महीनों मनुखी बच्चे का जन्म हो जाता है। ते हुण कोई आम ऋषि मुनि गल लिखे वो गल वखरी, पर भाई साहब लिखते हैं 12 बरस गर्भास विच, भी ये 12 साल तक गर्भ विच रहा, माता दे उदर विच 12 साल तक। दिल दिमाग नूं बड़ा जोर ला के इस पंक्ति दे कोई अर्थ करने पैने या लभने पैने। 12 साल। फिर भाई साहब दूसरी गल करते हैं, जमदे ही सुख लई उदासी। इधरों इसका जन्म होया, इधरों उदासी हो गया, उपराम हो गया। कहने लगा मैं संसार में रहना ही नहीं, कोई संसार की रौ रीति के मुताबिक चलना ही नहीं, मैं देख लिया संसार में, मैं देख लिया जगत में। उदासी हो गया, उपराम हो गया। हुण जमदा बच्चा किस तरह उदासी हो सकता है और किस तरह घर छड़ के जंगलों का वासी हो सकता है। तो फिर 12 साल तक गर्भास विच, 12 बरस गर्भास विच जमदे ही सुख लई उदासी। दरअसल पुराणों विच ये जिहड़ी कथा है, इसनूं भाई साहब जी ने अपने ढंग नाल वर्णन किया है। ये जो सतसंग है ये मां है, गुरु पिता है, तुसी बैठे हो ये गर्भ है। 12 साल तक सुखदेव ने सतसंग किया, सतसंग 12 साल ऋषि मुनियों की संगत की। उन्हां ऋषि मुनियों दे जनक भी सी, जनक की संगत भी की, बड़े बड़े होर महात्मा लोगों की संगत की। 12 साल तक साधना की ते 12 साल तो बाद आत्म प्रकाश होया। जो आत्म प्रकाश होया तो संसार तो उपराम हो गया, उदासी हो गया। 12 बरस गर्भास विच जमदे ही सुख लई उदासी। 12 साल तो बाद उसका जन्म होया। 12 साल तक वो सतसंग करता रहा। इत्थे असीं नवां ही जन्म लैण वास्ते आए। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, एक बड़ी कीमती पंक्ति है। भाई जब सतगुर के घर जन्म हो गया तो जमना मरना मिट गया। मां बाप के घर से असीं जन्म लै चुके हैं, हुण गुरु के घर जन्म लेना। मां ने सानू जन्म दे दिता है, पिता तो साडा जन्म हो गया, हुण गुरु तो साडा जन्म हो गया। और मैं इतनी अर्ज करते हैं, मां बाप सुत नूं पैदा करते हैं, गुरु सिख नूं पैदा करता। इन्नी मैं अर्ज करते, मां बाप बच्चे नूं जन्म देंदे ने, गुरु संत नूं जन्म देंदा है, भगत नूं जन्म देंदा है। अगर कोई पूर्ण सिख भगत संत आत्मक रसिया नहीं है तो वह जे गुरु घर विच जन्म नहीं होया, कतई नहीं होया। एवें माण करदा फिरे मैं सिख हां, गल वखरी, वह जन्म नहीं होया। इत्थे जन्म का समा निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है, कदों जन्म होगा। एक दिन भी लग सकता है, सिर्फ एक दिन। जैसे कि बाबा फरीद कहना आज मिला, अज एक दिन दे भी गल बन सकती है। बाल्मीक की गल एक दिन विच बन गई सी। उन्होंने सपत ऋषि मिले सन, उन्हों का उपदेश सुन के इस डाकू ने एकदम अपनी बिरती बदल ली, संत बन गया। एक दिन विच बदले। सज्जन ठग एक दिन विच बदले, कौड़ा राक्षस एक दिन विच बदले। कई इस तरह के देखे ने, एक दिन गुरुद्वारे आमदन, एक दिन बदल गए, एक दिन विच, सिर्फ एक दिन की संगत नाल बदल जाता। एक दिन सतगुरु का शब्द सुने बदल गए, एक दिन सतगुरु की हजूरी च बैठे बदल गए, एक दिन सतगुरु का वाक सुने बदल गए, सिर्फ एक दिन। तो एक दिन विच भी नवा जन्म हो सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 50 साल भी लग सकते हैं, 1 जन्म भी लग सकता है, करोड़ों जन्म भी लग सकते हैं।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ है, जरूरी है। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, मां बाप के घर जन्म ले चुके हैं और इस तरह के जन्म असी कई ले चुके हैं। एक दफा नहीं, ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए। कबीर दी मां कबीर नूं कहंदी है, बई असी तेरे नाल बड़ा स्नेह करदे हां, प्यार करदे हां, तू घर दे च थोड़ा जिहा भी बाहर चला जाना ते असी तेरी याद दे च लीन रहिंदे हां, पर तू साडी परवाह ही नहीं करता, घर दे च रह के भी टुटिया टुटिया रहना। कबीर कहते ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होया। इस तरह के घर मैं कई वसा चुके हैं, कईयां दा प्यो बनिया, कईयां दा पुत्र बनिया, और इतने घर वसाए ने हुण मैं थक गया, अगे नहीं घर वसना, हुण अगे होर नहीं ठिकाने बनाना। सूझ आ गई है, समझ आ गई है, बोध मिल गया। तो ये एक दिन दे च भी गल बन सकती है। सतसंग मां है, कथा कीर्तन तुसीं सुन रहे हो ना, ये गर्भ दे च मिलनी खुराक है नवी जिंदगी मिलने वास्ते, नवा जन्म मिलने वास्ते। इतनी मैं अर्ज करा। और ब्राह्मणा ने बड़ा सोहना एक शब्द ईजाद किया है। ब्राह्मण तो मुराद है ब्रह्म का चिंतन करने वाला, ब्रह्म दे च लीन होने वाला। बाद विच निरा पखंड चल पिया ब्राह्मण मत विच। जिवें सिख का मतलब है सिक्खी सिखिया गुरु विचार, जो गुरु के विचार के मुताबिक चलता सिख, ते जिहड़ा बिल्कुल ही विचार तो उल्ट चले किस तरह सिख आखोगे, किस तरह कहोगे? सिक्खी सिखिया गुरु विचार, जो गुरु के विचार के मुताबिक चलता है सिख है, जो गुरु के कहने के मुताबिक चलता है सिख। जो ब्रह्म का चिंतन करता है ब्राह्मण है, ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मणा, जो ब्रह्म का चिंतन करता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के एक शब्द है ब्राह्मण वास्ते द्विज। ब्राह्मण नूं द्विज कहते संस्कृत विच। हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण नूं महापंडित नूं द्विज कहते हैं। ते द्विज के आखिरी अर्थ ने दूजा जन्म। इहदा दूजा जन्म, एक जन्म मां बाप तो होया सी, एक जन्म सतसंग तो होया। एक जन्म मां बाप ने दिता सी, एक जन्म परमात्मा के नाम जपण तो होया, गुरु की शिक्षा तो होया, सतसंग तो है। तो सतसंग मां है। इत्थे एक दिन दे च भी जिंदगी बदल सकती है, एक दिन दे च 2 दिन भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, 1 जन्म भी लग सकता है, कई जन्म भी लग सकता है। और भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक होर कीमती गल कह दी है कि इत्थे गर्भ गले हैं। कई ऐसे ने गर्भ विच मर जाते हैं, जन्म होंदा मुर्दे, माता के गर्भ विच ही मर गए, जमे ने मुर गए। तो खिमा कई गुरुद्वारियां च ही सड़ जाते हैं, जिथे सारे झगड़े मिटाने चाहिए सन उत्थों ही झगड़े शुरू कर दें, जिथों एकता सीखनी चाहिए सी उत्थों ही दुबदा सीखते हैं, जिथों शांति सीखनी चाहिए सी उत्थे ही मन अशांत कर लेंदे ने, जिथे सारे वितकरे मिटाने चाहिए सन उत्थे ही वितकरियां नूं जन्म देंदे ने, जिथे निर्वैर भावना सीखनी सी उत्थे ही वैरी बना लेंदे। तो ये कौन ने कि इत्थे गर्भ गले, इत्थे गर्भ दे च ही सड़ गए, इत्थे गर्भ दे च ही मर गए। ते जे जन्म भी होया तो की होया, मुर्दे का जन्म होना, और की मरे हुए बच्चे का जन्म होना, कुछ भी जिंदगी नहीं, ये खत्म। तो ये बहुत कीमती वाक है कि 12 बरस गर्भास विच जमदे ही सुख लई उदासी। सुरत शब्द विच लीन होवे, सुरत सच तक पहुंच सके। सुखदेव नूं 12 साल लगे, 12 साल की मेहनत करके वो पहुंचया सचखंड तक। 12 साल की मेहनत उसकी सफल हुई। 12 साल का किया होया सत्संग लेखे लगे। 6 साल महात्मा बुद्ध नूं लगे। तुसीं उसकी जिंदगी का मुताला करो। 6 साल भटकदा रहा, एक आश्रम तो दूजे आश्रम, दूजे तो तीजे, तीजे तो चौथे, किधरे भी उसकी तृप्ति नहीं होंदी सी। आश्रम दे जिहड़ा मुखी महात्मा हुंदा सी, जो कुछ भी दसदा सी महात्मा बुद्ध उसकी पूरी जो है पालना करते सन। ते जब पूरी पालना करने तो बाद भी कुछ ना होवे तो चूंकि सियाणा पुरुष सी पूछ लैंदा सी भी तुसी जो कुछ दसिया हो तो मैं कीता है, पर गल ते बनी कोई नहीं, मेरे अंदर तो बेचैनी है, मैं तो दुखी हाँ।
जिस रस की चर्चा धर्म ग्रंथां दे चोते मेरे कोल है नहीं। तो मैं समझदा उन्हां दिनां दे आश्रम दे जिहड़े गुरु लोग होंदे सन ये भी किसी हद तक ईमानदार सन। वो कह देंदे सन महात्मा बुद्ध नूं, जितनी गल असीं जाणदे हां तैनूं दस दित्ती है, ते जे तूं हुण अगे दी कुछ जानना चाहना तो किसी होर नूं तलाश कर, सानूं नहीं पता। और बड़ी ईमानदारी नाल इस गल नूं कबूल कर लैंदे सन। ये थां थां ते भटकदा रहा। करड़ी तो करड़ी साधना इसने की थी। 6 साल बाद गल बनी किधरे, कुछ आत्मिक रस मिले, इसनों बोध मिले। उस बटक वृक्ष के थले बैठ के साधना करदे सुरत जुड़ गई और वो दरख्त अजे भी मौजूद है गया विच, जिथे बैठ के यदी समाधि लग गई सी, जिथे बैठ के इसनों आत्म ज्ञान हो गया सी, जिथे बैठ के ये सिद्धार्थ बुद्ध बन गया सी। नाम तो इसका सिद्धार्थ से एक बोध मिल गया, एक आत्म प्रकाश मिल गया, तो ना इसका बुद्ध पै गया। बोध का मतलब ज्ञाता, स्याना, ज्ञान प्रगट हो गया, बुद्धि प्रगट हो गई, आत्म प्रकाश प्रगट हो गया। तो धर्म खंड तो ये यात्रा शुरू करनी है। मनुख ने सचखंड तक कदों पहुंचना है? अज भी पहुंच सकता है, एक दिन दे, एक महीने च भी पहुंच सकता है, एक साल दे भी पहुंच सकता है, और एक जन्म भी लग सकता है, तो कई जन्म भी लग सकते हैं। इत्थे समा नहीं निर्धारित भी कदों गल बनेगी, ये नहीं, ये मनुख के उत्ते गल है कि कितना तिखा चल सकता है। जितना तिखा चलेगा उतनी वाट छेती तय हो जाएगी, तो जितना सुस्त चलेगा उतनी वाट दूर है। इस वास्ते परमात्मा दूर तो दूर है, नेड़े तो नेड़े। चलो तो नेड़े तो नेड़े है, ना चलो तो दूर तो दूर है। इस वास्ते परमात्मा वास्ते ये अनर्वची वचनी शब्द वरतिया गया, वो दूर भी है, वो नेड़े भी है। नेड़े तो नेड़े है, दूर तो दूर है। इस तरह के दोवें वचन महापुरुषों के जो है मिल रहे हैं। तो धर्म खंड की ये जिंदगी नूं तरतीब दे देना ते शब्द दा जाप कर। धर्म खंड की ये जिंदगी नूं तरतीब दे देना ते शब्द दा जाप करना। सुरत जैसे जैसे शब्द के नेड़े आवे तैसे तैसे नवे द्वार खुलते हैं। जिहड़ा दूजा द्वार खुलता है उन्होंने कहा गया ज्ञान खंड। उन्होंने पता चल जाता है कि परमात्मा कोई मनुख नहीं, सो किम मानस रूप कहा है, सिद्ध समाध साध कर हारे क्यों न देखन पाए। वो परमात्मा एक शक्ति है, ये उसको सूझ मिल जाएगी। जाप जारी है पर अगे चढ़ाई बड़ी बिखड़ी है, उन्होंने शर्म खंड करके कह देता है। क्योंकि घड़ना अपने आप को ऐसा बनाना है कि गुरु प्रवान कर लवे, गुरु कबूल कर लवे, और उत्थे वो अपने आप को घड़ता है। और वो बनतर बड़ी सुंदर है। शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप अत्यंत सुंदर महासुंदर। शर्म खंड पहुंच के मनुख का मन बड़ा सुंदर बन जाता है, मनुख की बुद्धि बड़ी महान हो जाती है, मनुख का चित्त बड़ा सुंदर हो जाता है, और मनुख का अहंकार ये भी बड़ा सुंदर हो जाता है। अणख विच बदल जाता है, गैरत विच बदल जाता है, खुदी विच बदल जाता है। घाड़त बड़ी सुंदर बन गई, तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप। और घाड़त किसदी करनी है? तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरा सिद्धां के सुख। उथे मत घड़ी जाती है, मन घड़िया जाता है, बुद्धि घड़ी जाती है, अहंग भाव घड़िया जाता है। चतुष्टा अंथा करण जिहड़ा ये घड़िया है। संक्षेप विच अर्ज करा कि घड़े हुए मन की ये पहचान गलत फुरने नहीं पैदा होंगे। घड़ी हुई बुद्धि की ये पहचान वो गलत फैसले नहीं करेगी। घड़े हुए चित्त की ये पहचान कि वो गलत गल्लां याद नहीं करेगा। अगर कोई बंदा नाम जपे तो बीतियों या गलतियां उसनों याद आ रही हैं तो समझ लो अजे पाप धुले कोई नहीं। किसी बंदे के पाप सारे धुल गए ने, की पहचान है? और जो नाम जपेगा उन्होंने पाप नहीं चेते आएंगे, पाप तो धुल गए, गल खत्म, तो एकदम जुड़ेगा। तो जे कीतियां हुई गल्लां ते भुलां ते पाप चेते आ रहे हैं, यकीन जानो अजे पाप कोई नहीं मिटे, मौजूद ने, अदे अंदर पए ने, ताई तो याद आते हैं। तो जिस दिन अंदरों धुल गए उस दिन नहीं याद आएंगे। इसे कहने अंदर दे कागज दे जो लिखे होया सी मिट गया।
धर्म राय दर कागद फारे जन नानक लेखा समझ। धर्मराज ने कागज फाड़ दिते। किहड़े कागज? जो अंदर लिखे पए सन। जो कुछ तुसीं बोलदे हो, वेखदे हो, सुणदे हो, अंदर लिखिया जांदा है। इहनूं कहंदे ने संस्कार और उसनूं कहंदे ने चित्र गुप्त। ਉਹ चित्र जिहड़ा गुप्त है। मैं थानूं वेख रहा, तुसीं मैनूं वेख रहे हो, ये प्रगट चित्र है। पर तुहाडे अंदर की है वो मैनूं नहीं पता, ते मेरे अंदर की है थानूं नहीं पता। वो साडा चित्र गुप्त है। वो चित्र जिहड़ा गुप्त है, ਉਹਦਾ ਨਾਂ रखिया गया चित्र गुप्त। हो सकता है मैं सच की व्याख्या कर रहा वां ते मेरे चित्र गुप्त दे झूठ होवे, की पता जगत में। और लोग ही आए ने गुरुद्वारे सतसंगी ने, मैनूं की पता चित्त दे की है, गुप्त चित्र की है। इस वास्ते कहने किसी पशु तो धोखा नहीं लग सकता, मनुख तो धोखा लग सकता। क्योंकि मनुख का कई दफा प्रगट चित्र कुछ होर होंदा है ते गुप्त चित्र कुछ होर होंदा है। ये बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। हजार जां फिदाए आंख ज़बानश दिलश यकेश। ईरान का प्रसिद्ध संत हाफिज कहता है, हजारां जिंदड़ियां उस मनुख तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां जिहड़ा अंदरों बाहरों एक है। जो प्रगट चित्र है वही गुप्त चित्र है, जो गुप्त चित्र है वही प्रगट चित्र है। बिल्कुल एक हो, कोई फर्क नहीं। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक, हमू मर्द दायद शबद सुखनवर न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। असी ते मर्द उसनूं मनदे, महान मनुख उसनूं मनदे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक जो औरंगजेब नूं लिखे ने, जो जबान दे च है वही दिल दे च होवे, जो दिल दे च है वही जबान दे च है। वो मर्द है, वो मनुख है। जबान कुछ होर कह रही है, दिल कुछ होर कह रहा है, चित्र गुप्त कुछ होर है, प्रगट चित्र कुछ होर है। शायद होते मर्द नहीं, होते मनुख नहीं। हमू मर्द बाज शबद सुखनवर न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। चेहरे ते कुछ होर प्रगट होवे, अंदर कुछ होर होवे। इस वास्ते रूहे जमीन देते मनुख मनुख तो ते धोखा खांदा है, मनुख जानवरों तो धोखा नहीं खांदा। सप अंदरों बाहरों सप है, कुत्ता अंदरों बाहरों कुत्ता है, शेर अंदरों बाहरों शेर है, गिद्दड़ अंदरों बाहरों गिद्दड़ है। कई दफा मनुख बाहरों कुछ हो रहा है, अंदरों कुछ हो रहा है। भुलेखा लग जाता है, धोखा लग जाता है। पर आखिर मनुख ने मनुखी समाज दे च रहना है, मजबूरी है रहना है। तो मनुखी समाज चो किथे जाए? मनुख आखिर मनुखा च ही रह सकता है, और की किथे जाए? हल्द्वानी नैनीताल के नेड़े एक छोटा जिहा शहर है। संस्कृति सलोकां की मैं उत्थे कथा कर रहा सी कि सलोकां दे च गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ऐसा दस्या है कि जिहड़ा मनुख है ना, अनेकां जानवरां दा मजमूआ है। भी बहुत सारे जानवर इकट्ठे करिए तो एक बंदा बनता है। इस तरह के श्लोक ने, किसी वक्त खुलासा करना। एक सज्जन नूं मेरी गल बहुत चंगी लगी और मेरे को आया, कहंदा गैनी जी अज मेरा मन बड़ा खुश होया। रब दी नेत उहदा छोटा भरा भी मेरे कोल बैठा सी। आखण लगा हुण मैं पक्का प्रण कर लिया अकीदा, ते कहंदा मेरा पहले दा सी भी बंदे ते भरोसा नहीं करना, क्योंकि बंदा अनेकां जानवरां दा मजमूआ है, करना ही नहीं। मेरा बंदे ते कोई भरोसा ही नहीं। आखण लगा मैनू तो घर का कुत्ता ही चंगा लगता, सारी रात पैरा देंदा, जिहड़ी चीज़ उसनूं खाण नूं दें उही खांदा, दूसरी चीज़ में मुँह नहीं मारदा। दिन भर का थका होया शाम नूं जो मैं घर जाना मेरे पैरी पैंदा, मेरी परिक्रमा करदा, मेरे नाल प्यार पांदा। कदी इसने मैनू धोखा नहीं दिता। सारी रात जाग के पैरा देंदा, मैनू बंदे नहीं चंगे लगदे, ऐ चंगा लगदा। और मैं इतना भी अंदाजा ला लिया, वो भरा की तरफ इशारा करके भी कह रहा सी। और बाद में पता चलिया भरा नाल कोई झगड़ा भी है, आपस में बोल चाल भी कोई नहीं। गाहे बगाए दूजे तीजे दिन जब मेरे कोल आ गए तो फिर यही गल छेड़ बैठे भी कुत्तियां ते भरोसा है मेरा, बस कुत्ते मेरे दोस्त, बंदियां नाल दोस्ती खत्म, मनुख नाल मेल जोल खत्म, मनुख ते विश्वास नहीं करना, मनुख ते भरोसा नहीं करना। और खास करके ये गल बड़े जोर नाल उदों कहंदा सी जब उसका छोटा भरा हो, भावें अगे पिछे भी कहंदा सी, पर उदों बड़े जोर नाल कहंदा सी। गालबन कोई 15 दिन बाद मैनूं कहण लगा देने जी
ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਜੋਦੜੀ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰੁਦਰਪੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚਲੋ। मैं कहा मैं क्यों नाल चला, कुत्तियां दी बरात लैके जा, एक दो कुत्ते तेरे कोल ने 10-20 मैं इकट्ठे कर देना, पूरी कुत्तियां दी बरात लैके जा, क्योंकि तैनूं भरोसा ही कुत्तियां ते बंदे ते भरोसा ही नहीं, मनुख ते भरोसा ही नहीं। आखिर मनुख होके मनुखी समाज च रहना पैंदा, बंदे ते भरोसा करना पैंदा। ते मैं कि अज तैनूं बंदियां दी किस तरह लोड़ पै गई, 15 दिन हो गए मैनूं सुणदियां तेरे कोलों भी मेरा मनुख ते कोई भरोसा ही नहीं, बंदे ते कोई भरोसा नहीं, ते अज बरात दे बंदियां दी की लोड़ पै गई। मैं कहा मैं तो इत्थे तक सोचा जब तेरी अर्थी निकले नाल कुत्ते बंदियां दी की लोड़ है, क्योंकि तेरा भरोसा ही कुत्तियां ते बहुत औखा है। कहने लगे तुसीं इन्ने कौड़े बचन बोल दो। मैं 15 दिन दे तू बोल रहा सी, एक दिन मैं बोल लिया तो की हर्ज हो गया। 15 दिन दे तू कह रहा सी, मेरा बंदियां ते भरोसा ही नहीं, मनुखां ते भरोसा ही नहीं, कुत्तियां ते भरोसा नहीं। मनुखी समाज विच रहना है, और ये ठीक है कि मनुख कोलों ही धोखा खांदा है। कारण कि मनुख अपना प्रगट चित्र कुछ होर बना सकता है ते गुप्त चित्र कुछ होर बना सकता है। ये बाहरों शरीफ भी दिस सकता है अगर अंदरों बदमाश हो, ये बाहरों दयालु भी दिस सकता है अगर अंदरों जालिम हो, ये अंदरों ठग होवे तां भी बाहरों ईमानदार प्रतीत हो सकता है। एक प्रगट चित्र कुछ होर बना सकता है, गुप्त चित्र कुछ होर कर सकता है। तो भगत कबीर जी महाराज का फैसला वो जो मेरा गुप्त चित्र है ना, वो मैं सारा धो दिता है, खत्म। वो जितना अनर्थ सी सब धो दिता है। हुण मैं अंदरों बाहरों एक हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के पाटे कागर। जन्मां जन्मांतरां दे जिहड़े कागज अंदर पए सन लिखे फाड़ दिते, खत्म। धर्म राय दर कागद फारे, गुरु रामदास जी महाराज। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। पंडितां ने इस ढंग दीयां कहानियां बनाईयां ने भी एक चित्रगुप्त बैठा है बहुत लंबी चौड़ी वहियां लैके किताबां लैके बंदियां दे कर्म पिया लिखदा है, जीवां दे कर्म पिया लिखदा है। एक सैकंड दे अरबां खरबां जीव पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, सूक्ष्म अस्तूल दिसण वाले न दिसण वाले। किस तरह लिखदा होवेगा, किहड़ी कलम नाल लिखदा होवेगा? नहीं, जदों जो कुछ तुसीं करदे हो उदों अंदर लिखिया जांदा है। उसे वक्त जो वेखदे हो अंदर चित्र बनदा है, जो सुणदे हो अंदर चित्र बनदा है, जो सोचदे हो अंदर चित्र बनदा है, जो करदे हो अंदर चित्र बनदा है। उन्होंने कहंदे चित्रगुप्त, अंदर संस्कार बनदे ने। अंतिम समय जब इस प्रगट चित्र नूं जला दिता जांदा है या कबर विच दफन कर दिता जांदा है, जिहड़ा चित्र अगों जांदा उहनूं गुप्त चित्र कहंदे। वो जैसा होगा वैसे ही जन्म होगा। अगर वो चित्र भैड़ा है तो जन्म भैड़ा, वो चित्र चंगा है तो जन्म चंगा। पर वो चित्र जिस विच सारियां ही गलतियां मलनता धो दी गई है, ऐसी आत्मा परमात्मा च लीन हो जाती है। बाकी आत्मावां नाल संस्कार रहिंदे ने, वो चित्रगुप्त रहिंदे ने। हुण कबीर कहना मैं ते चित्रगुप्त बिल्कुल फाड़ दिता, गल खत्म, मेरा कोई हिसाब ही नहीं। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। अंदर चित्रगुप्त, चित्र उन्हां ही चीज़ां दा बनदा है, उन्हां ही गल्लां दा जो बंदा मन करके करे। गुरबाणी के चित्र अंदर घट बनते हैं, कथा कीर्तन के नहीं बनते, बहुत घट। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का कहना इस वास्ते कि यह कम बंदा मन नाल नहीं करता। मन कर कभू ना हर गुण गायो, विख्या सतत रहो निसबासर, कीनो अपनो पायो। मन करके बंदा झूठ से बोलता है, मन करके बंदा लोभ करता है, मन करके बंदा वासना करता है, मन करके बंदा ठगी करता है, मन करके गुरबाणी नहीं पढ़ता, मन करके कीर्तन नहीं सुनता, मन करके वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप नहीं करता। अंदर संस्कार बनते ही नहीं बाणी दे, चित्रगुप्त बाणी का नहीं बनता। अंदर तस्वीर गुरु की नहीं बनती, शब्द की नहीं बनती, विचारां की नहीं बनती, कुछ होर ही होर बनती है। जिहड़ा काम मन नाल एकाग्रता नाल कीता जाए, पूरी ताकत नाल कीता जाए, अंदरों होके कीता जाए, संस्कार उसदा ही बनदा है, चित्र उसदा ही बनदा है। तो गुरु रामदास जी महाराज कहते साडा ते चित्रगुप्त खत्म। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझ। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के पाटे कागर। जन्मां जन्मांतरां दे कागज फट गए, खत्म। साडा अगला कोई जन्म नहीं होगा,
कबीर ने दावे नाल कह दिता सी मैं मुड़ के नहीं आना संसार विच, बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म किसे का, हुक्मे बूझ समावेंगे। मैं मुड़ के नहीं आना जगत विच। क्यों? चित्र गुप्त ही कोई नहीं, अगला कोई प्रोग्राम ही नहीं, अगले कोई संस्कार ही नहीं जो मेरा जन्म होवे, मैं नहीं आना। जीवदियां जी ये दावे नाल गल कबीर ने कही है। बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म किसे का, हुक्मे बूझ समावेंगे। हू बहु यही गल भगत नामदेव ने कही है, मैं नहीं आऊंगा, मुड़ के मैं जगत विच नहीं आऊंगा। उन्होंने दे बचन मैं थोड़े सामने रखा। 10 बैरागन मोहे बस कीने, पंचों का मिटनाओ, 70 दोए भरे अमृतसर बिख को मार कढ़ाओ, पाछे बहुर न आवन पाओ, अमृत बाणी घटते उचरों आत्म को समझाओ। भगत नामदेव कहते 10 बैरागन मोहे बस कीने, आ जिहड़े 10 इंद्रे ने मैं काबू च कर लेने, मेरे वस दे च ने। ये नहीं कि अखां मैनू गलत पासे लै जान, जबान मैनू गलत पासे लै जाए, कन मैनू गलत पासे लै जाए, खलड़ी मैनू गलत पासे लै जाए, दिमाग मैनू गलत पासे लै जाए, ये सारे मेरे काबू च, मैं इन्हां दे काबू च नहीं। संसारी ते भगत की इतनी पहचान, हर बंदा इंद्रियां दा दास है। किधरे अखां करके बंदे की चेतना भटक गई, किधरे जबान करके, किधरे कन्ना करके भटक गया, किधरे खलड़ी करके, किधरे नासका करके, आखिर इन्हां करके भटकना। और इसे वास्ते भगत कबीर कहते हैं कि बाबा अब न दसो ए गांव, घरी घरी का लेखा मांगे, काहे तचेतो ना। इस शरीर दे हुण मैं नहीं रहना चाहता। ये इंद्रे अपना अपना रस मंगते हैं, कदी अखां रस मंगदियां, कदी जबान, कदी कन, कदी खलड़ी। हुण नामदेव कहते ये 10 मैं काबू च कर लेने, ये मैनू नहीं भटकांदे। 10 बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिटनाओ, 5 विषयां दा ते मैं नाम निशान ही मिटा दिता। सबद स्पर्श रूप रस गंध खत्म। ये इंद्रे मेरे काबू च ने, मैं इन्हां दे काबू च नहीं हाँ। एक ये भी अवस्था है। 70 दोए भरे अमृतसर बिख को मार कढ़ाओ। पता नहीं ये गल विज्ञान पे किस हद तक पूरी उतरदी है। भगत नामदेव कहते मेरे शरीर के अंदर जड़ियां 72 मोटियां नाड़ां ने, 70 दोए भरे अमृतसर, 70 दो 72 मोटियां नाड़ां। सूक्ष्म नाड़ां ते अनगिणत ने, वैदिक ग्रंथां ने ते भगतां ने अंदर जड़ियां मोटियां नाड़ां ने, जिन्हां दा सूक्ष्म नाड़ां दे नाल संबंध है, वो 72 मनियां ने। पता नहीं विज्ञान के इस संबंध की खोज है, वो जानन। शब्द दी पंक्तियां मैं थोड़े सामने रख रहा। हुण नामदेव कहते इन्हां मोटियां नसां विच खून नहीं गर्दिश कर रहा, अमृत गर्दिश कर रहा। मेरे अंदर अमृत है, खून नहीं। 70 दोए भरे अमृतसर, उते अमृत नाल भर गए, खून मेरा अमृत हो गया। अंदर अमृत गर्दिश किया जाता है, अंदर खून नहीं। इकबाल का भी एक वचन है, मैं थोड़े सामने रखा। वो कहता है एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए, एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनुमान बन जाए। एक बूंद खून जे किधरे मनुख के अंदर उछाल पा जाए, शहीद हो जाता है, भगत हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। उछाल तो खून दे आएगा, अंदर उछाल है, जज्बात अंदरों उछलणगे। तो नामदेव कहते ने हुण मेरिया नसां दे खून नहीं गर्दिश कर रहे, अमृत। इहो जिहियां दा खून जे किधरे डुल जाए, उत्थे तीरथ बन जाता है। हजारां मनुखां दे खून डुलदे ने, किधरे तीरथ बनता है। पर गुरु तेग बहादुर साहब का खून चांदनी चौक डुलिया, तीरथ बन गया। 24 घंटे उत्थे रौनक बनी रही, सारा दिन आवाजाई बनी रही है। मेरी जिंदगी का तजर्बा है, उत्थे बैठ के जो कथा करन दा या कीर्तन सुनन दा आनंद आउंदा, होर किधरे नहीं। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा। और होर कई सुरोतियां तो मैं गल सरवण की। इनू साडे प्राचीन ऋषि मुनि कहना अस्थान भेद, जगह का असर, अस्थान का असर, जगह का असर, बकायदा जगत का असर, जगह का असर होता है। इस वास्ते अनेकों का अनुभव है जो दरबार साहब विच बैठ के आनंद मिलता है, आशा दीवार का कीर्तन सुन के होर किसी पासे नहीं मिलता। हालांकि बाणी तो होई, कई दफा रागी भी होई। अस्थान वे जगह का असर।
वो जगह बथेरी पवित्र है इस जगह नाल, कोई मैं वितकरे वाली गल नहीं करता। जिथे 24 घंटे कीर्तन ही होंदा रहे तो दूजी गल वास्ते कोई इजाजत नहीं, दूजी तीजी गल नहीं की जा सकती। उत्थों दीयां लहरां इतनियां पवित्र होणगियां, इतनियां पवित्र, बंदा थोड़ा जिहा भी अभ्यासी हो जाए एकाग्रता मिल जाए। तो जिथे बहुत माड़ियां लहरां चल रही होण, इत्थे बैठ के मैं नावल भी पढ़ा या मैं व्यर्थ बोली जावां, इत्थों की वाइब्रेशन खराब हो जाए, इत्थे दीयां लहरां कुछ होर दीयां होर हो जाए, इत्थे नाम जपना औखा हो जाएगा। ये स्पष्ट है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश है, पर जुड़ना तो सिखा ने, माहौल तो सिखा ने बनाना, और माहौल बनेगा बाणी के पाठ नाल, बाणी के जाप नाल, एकाग्रता के नाल। तो यदि थां ते कुछ होर ही होर होवे, और फिर सत्संग ने उथों का माहौल ऐसा बन जाएगा, मन नहीं टिकेगा। और ये हजारां अभ्यासियों का अनुभव है कि अमृत वेले जो शीशगंज में आनंद आता है, होर नहीं, हर कलोनी में गुरुद्वारा है। पर मैं अमृत वेले देखना लोग 10-10 मील तो बजे आ रहे हैं, 20-20 मील तो बजे आ रहे हैं शीशगंज, बई इत्थे सुनना। कोई बंगला साहब भजया जाता है, उन्होंने अपनी कलोनी में बड़े सोहने सोहने गुरुद्वारे बने, कहते इत्थे आनंद आता है, इत्थे रस आता है। पहले तो मैं समझदा सी मैं उपर की शायद ममता ही है, पुरानी आदत बन गई है, तभी ये कहते, पर नहीं, ये मेरा अपना भी निजी अनुभव है। इनू कहते अस्थान भेद, जगह का असर, उस अस्थान का असर। और मैं देखे किसे किसे थान ते कथा करनी पैंदी है, किधरे किधरे कथा हो जाती है, तो जिथे कथा करनी पै उथे खप जाइदा, एवं खपदा दिमाग, शरीर भी थक जाता। तो जिथे कथा हो जाती है उथे कोई रस मिलता है, थकेवा भी नहीं, उल्टा थकेवा लै जाता है। तो जिथे कथा हो जाए उथे सोचना पैंदा कोई जगह का भी असर है, कोई जगह की गल है, अस्थान है, जगह का असर। मंजी साहब हर साल मैं उत्थे हाजरी भरदा, अस्थान दे, जगह का असर है, अस्थान दे, उथों का माहौल ऐसा है। तुसी रात के 2 बजे भी चले जाओ तो दरबार साहब की परिक्रमा कोई ना कोई गुटका लैके बैठा होगा, कोई ना कोई माला लैके बैठा होगा, कोई ना कोई वाहिगुरू की धुन अलापदा पे होगा, कोई ना कोई अपनी सुरत शब्द नाल जोड़न की कोशिश करता पे होगा। 24 घंटे कोई ना कोई अभ्यासी किसी न किसी पासे बैठे होंगे। कुदरती गल है, माहौल पवित्र होना, लहरां पवित्र होनी। और उत्थे अगर थोड़ा जिहा भी अभ्यासी, थोड़ी जिहा भी तड़प रखने वाला, थोड़ी जिहा भी लटक रखने वाला बंदा जाएगा, छेती जुड़ेगा, छेती गल बन जाएगी। इस वास्ते महापाप मन लिया गया है कि किसी सत्संग के अस्थान के उत्ते दुनियावी गल चलानी, दुनियावी क्रिया करनी। सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी, सिर्फ जिथे एक नाम की गल होवे उन्होंने सत्संग कहते हैं। तो भगत नामदेव जी महाराज कहते मेरे शरीर के अंदर चलता हुआ खून अमृत बन गया, पावन हो गया। सत्तर दोए भरे अमृतसर, मिक बिख को मार कढ़ाऊं। और इसे वास्ते मैं जब देखदा चांदनी चौक का गुरुद्वारा शीशगंज, इत्थे खून डुलिया, किसी का तीरथ बन गया, खून डुलिया सरहंद विच किसी मासूम पवित्र आत्मावां का तीरथ बन गया। और बथेरी थां ते कतल होंदे ने, बथेरी थां ते खून डुलदा है, तक नहीं होंदा, पर कोई खून विच कशिश है, कोई गल है, कोई खिच है। और जिस रेत के जरियां उत्ते डुलिया है उन्होंने तीरथ बना देता। और खिच है, पवित्रता बनी हुई है, कशिश बनी हुई है। इसनों वेखना भी धार्मिक ढंग नाल है, विज्ञानक ढंग नाल नहीं, क्योंकि विज्ञान ने तो अजे परमात्मा नूं मनिया ही नहीं, धर्म ने मनिया, साइंस ने तो मनिया ही नहीं। इस वास्ते धर्म की गल की तस्दीक तुसीं साइंस से ना कीता करो, इतनी मैथ्स करो। विज्ञान होर चीज़ है, ज्ञान होर चीज़ है, धर्म होर चीज़ है, साइंस होर चीज़ है। क्योंकि अक्सर लोग पूछने लग पेंदे ये गल साइंस से पूरी नहीं उतरती, साइंस से पूरी नहीं उतरती। बई महापुरुषों ने कदों आख्या भी ये गल साइंस से पूरी उतरेगी? उन्होंने कभी आख्या? वो तो चेतना की खोज है, आत्मा की खोज है, परमात्मा की खोज है। तो अजे परमात्मा साइंसदान की पकड़ विच नहीं आया, उसकी अख विच नहीं आया, भगत की अखां विच जरूर आया। दो दो लोचन पेखा हो हर दिन अवर न देखा, मैं पेखे होरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा। विज्ञानक नूं ग्रह नक्षत्र दिसे ने, दूर दराज ग्रह नक्षत्रों की पड़चोल भी उसने कर ली है, बड़े बारीक जरियां की भी उसने खोज की है।
पर ओदी अख अजे गोबिंद तक नहीं पहुंची, ओदी अख अजे परमात्मा तक नहीं पहुंची, ओदी अख ने अजे ईश्वर नूं नहीं कबूलिया, परमात्मा नूं नहीं कबूलिया। तो भगत नामदेव जी महाराज कहते मैं ये 10 इंद्रे काबू च कर लैने, हुण मेरा पवित्र हो गया, हुण मुड़ के मैं नहीं आवना। 10 बैरागन मोह बस कीनी, पंचो का मिटनाओ, 70 दोए भरे अमृतसर, बिख को मार कढाओ, पाछे बहोर ना आवन पाओ। मैं तो जीवदियां जी पूरा हो गया, मुड़ के कानू आना, गल खत्म। अगला मेरा कोई प्रोग्राम ही नहीं, मेरा चित्रगुप्त ही नहीं बनया बचया जिहड़ा हुण प्रगट चित्र बने। दूसरा जन्म होवेगा चित्रगुप्त के आसरे ते जब चित्रगुप्त ही कोई नहीं तो जन्म कित्थों, चित्रगुप्त ही नहीं है तो प्रगट चित्र कित्थों। अंदर दे सारे संस्कार मिट गए। इसकी पहचान किस तरह होगी कि अंदरों धुल गया। जब तुसी नाम जपन लगो तो कीतियां हुई गलतियां चेते ना हो, कीते हुए पाप चेते ना हो, समझ लो धुल गए, खत्म, फिर बस शुद्ध हो। इधर तुसी सुंदर गुटका लो, इधर कीतियां हुई गलतियां चेते हो, इधर तुसी वाहगुरू वाहगुरू जपो, इधर कीते हुए पाप चेते आवन, अजे धुले नहीं है, अजे मिटे नहीं, अजे मेहनत करनी पएगी, अजे कोशिश करनी पएगी। सब तो पहला नाम जपण वाले नूं की दिखाई देंदा है? अगर उसकी सुरत थोड़ी जिहां चल पाए, कीतियां हुई गलतियां दिखाई देणगियां, कीते हुए गुनाह दिखाई देणगे, कीते हुए पाप दिखाई देंगे। अंदर ही तो कहे ने चित्रगुप्त अंदर ते पे, ते ज्यों उसनूं अपने चित्रगुप्त के दर्शन होंदे ने कंब उठदा, फिर उसे चित्रगुप्त नूं भाउण की कोशिश करदा है। ते कदों धुलदे ने? जदों चेते ना आउण, चित्त दे च ही नहीं रहे, चेते कित्थों, चित्रगुप्त खत्म। ये इस तरीके के नुकते ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के जो साडे सामने रखे गए हैं। सरम खंड विच पहुंच के ये विचार चित्रगुप्त की अंदर की जिहड़ी रूप रेखा है सब धुल जाती। मन घड़िया गया, गलत फुरने ही नहीं पैदा होंगे, चित्त घड़िया गया, गलत गल्लां चेते ही नहीं करता, ईश्वर चेते आता, अकाल पुरख चेते आता, बुद्धि घड़ी गई, कोई गलत फैसला ही नहीं करती, ते अहम भाव घड़िया गया, हौमे घड़ी गई, वो बदल गई अणख दे खुददारी विच, जाप जारी है अजय भी। घड़िया गया बिल्कुल मन, घड़िया गया बिल्कुल चित्त, लेकिन जाप जारी है वाहिगुरू वाहिगुरू। सुरत बहुत नेड़े आ गई शब्द दे, अजे पूर्ण तौर पर लीनता नसीब नहीं हुई, लेकिन इतनी गल जरूर है कि तैयारी है, क्योंकि सब कुछ घड़िया गया, सिंहासन बन गया, तो हम परमात्मा ने आके विराजमान होना, हुण ईश्वर ने आके विराजमान होना है। मन जो घड़िया गया, बुद्धि घड़ी गई, चित्त घड़िया गया, अहम भाव घड़िया गया, तो सिमरन जारी है, जाप जारी है, सुरत पहुंच गई किथे? कर्म खंड विच। कर्म शब्द संस्कृत का होवे ते इहदे आखरी अर्थ बनते हैं काम, ते कर्म शब्द उर्दू ते फारसी का होवे ते इहदे आखरी अर्थ बनते हैं बख्शिश, रहमत। ये फारसी का लफ्ज है कर्म। किधरे कर्म शब्द संस्कृत का है, किधरे कर्म शब्द फारसी का, पर्शियन का। इहदे आखरी अर्थ ने बख्शिश। कर्म खंड की बाणी जो, चौथा खंड बख्शिश का खंड, रहमत हो गई, बख्शिश हो गई। करो जतन जे होए मेहरबान, यतन कर तेरे ते बख्शिश हो जाए। तो ज्यों सर्म खंड विच जाप जारी है, सुरत अगे चली गई, बख्शिश हो गई, रहमत हो गई। तो किस तरह पता चलेगा हुण इस ते बख्शिश हो गई है? किवें बोध मिलेगा? कर्म खंड की बाणी जोर, उत्थों की बनतर बड़ी जोर वाली है, उहदे बचनां च जोर आ जाएगा। कहते ऐसे पुरुष के कदमां विच क्रांति आउंदी है, हत्थां च बरकत आउंदी है, और रसना च सत्य आउंदी है। ये पहचान है कर्मखंडी मनुख की। गुरु नानक देव जी महाराज का एक वाक है श्री राग के अंदर, कुंगू की काया रत्ना की ललका, अगरवास तन सास, 68 तीर्थ का मुख टिक्का, तित घट मत विगास। साहिब कहते ने कर्म खंड विच पहुंच के मनुख इतना पवित्र हो गया, ओदी काया केसर वर्गी बन जाती है, ओदी रत्ना दे नाल जड़त रसना आउंदी है, और ओदे श्वासां दे चों चंदन की महक आउंदी है। व्याकरण नीति के मुताबिक जदे मैं श्लोक पढ़िया से गुरबाणी ग्रैमर के मुताबिक, तो ये जोड़े अर्थ पढ़े सन, यकीन जानो अपनी तर्क बुद्धि करके मन सहमत नहीं होया सी बई श्वासां दे चों चंदन की महक खुशबू, श्वास के अंदरों आएंगे खुशबू कितों?
सुगंधी कितों। लेकिन अज तो 5-6 साल पहले एक वाकया होया है हिंदुस्तान विच। गंज डडवाड़ा एक छोटा जिहा कस्बा है, जिला एटा का, यूपी विच। उत्थे एक घटना घटी ते इस घटना की जानकारी मैनू कराई संत करतार सिंह ने, जो मंजी साहब की सेवा करा रहे हैं दरबार साहब विच, मंजी साहब का हाल बना रहे हैं। उन्होंने जानकारी मैनू इस वास्ते कराई भी तुसी ये जिस पंक्ति के अर्थ करते सी ये गलत साबित होए ने, ये थोड़ी अपनी कपोल कल्पना है और तार्किक बुद्धि करके तुसी अर्थ कीते ने, सच्चाई के पूरे नहीं उतरते। उन्होंने मैनू कहा भी तू गंज डडवाड़े जा, फिर इस पंक्ति के जड़े अर्थ ने ये तेरे सामने खुलणगे। क्योंकि अगर वास्तन सास दे मैं अर्थ कीते सन कि वह बंदा गुणवान हो जाता है तो लोगों को उस तो गुणा की प्रेरणा मिलती है, गुणा की महक उसके अंदर आ जाती है। तो मैनू कह लगे संत करतार सिंह इत्थे लिखे है, अगर वास तन श्वास श्वासां दे विच सुगंधी आ जाती है तो जिहड़े अर्थ कीते ने ये पूरे नहीं उतरते। हर गंज डडवाड़े की जो कुछ उन्होंने मैनू कथा दसी तो जो कुछ मैं जाके देखा, हिंदुस्तान के सारे अखबारों से खबर छपी सी, सारे अखबार। उत्थे एक छोटा जिहा गुरुद्वारा ते एक बिरध बाबा उत्थे रहिंदा सी कि नाम धाम वो बिल्कुल बेनियाज समुची दुनिया पर सारियां पर। एक दिन संगतां नूं कहण लगा कल मैं संसार तो चले जाना है। ये कोई 500 साल 100 साल पुराना वाकया नहीं, गालबन 5 साल, सिर्फ इन्ना ही अरसा मेरे अंदाजे मुताबिक, शायद इस तो भी घट। तो संगतां ने कहा बाबा जी फिर थोड़ा असी दाह संस्कार करिए या जल प्रवाह करिए। तो कहने लगा ना जल प्रवाह करना है ना दाह संस्कार करना है, मैं अपना दाह संस्कार आप करांगा। तो लोग सवेरे बड़े इकट्ठे हो गए भी शायद खुदकशी करेगा, आत्महत्या करेगा, पता नहीं की करेगा। कहता मैं अपना दाह संस्कार आप करना है। सारा कस्बा उत्ते इकट्ठा हो गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अगों बैठ के इसने सुखमनी साहब का पाठ किया बड़े लगन नाल। वाहिगुरू वाहिगुरू की धुन अलापी, फिर सौ गया ते ओदी नाभि विचों अग निकली और ओदे नाल सहजे सहजे उसका सारा शरीर जल गया। राख नहीं बची। अज वो थां तीरथ बन गई, बड़े यूपी के भईए उत्थे पहुंच गए। और मैनू संत करतार सिंह कहने लगे कि उत्थे चारों पासे महक सुगंधी फैल गई सी, उसके शरीर विचों सुगंधी। ते फिर अग गर्म नहीं सी, ठंडी अग। योगा अगन ब्रह्म अगन दीयां गल्लां मैं पढ़ियां ते सन गुरु ग्रंथ साहब विच, बकायदा जिक्र है ब्रह्म अगन सहजे पर जागी एके छोड़ सिधाया। पर ब्रह्म अगन किसे किसे थां इस ढंग नाल भी प्रगट हो सकती है, इसका बोध मैनू उदों मिलिया। ते निर्मले बाबा बलवंत सिंह ने गल ये खोली सी कि तप का मतलब है ताप, अगन, सोस। अंदर तप करना, तपस बढ़ानी है। तपस तो मुराद शक्ति, ताकत। समुचे जगत की जी ताकत है वो अग है और कुछ नहीं। ईंधन समुचे ब्रह्मांड की हलचल एक सूरज करके, सूरज ठंडा पै गया, सब कुछ ठंडा पै गया। सारी शक्ति तो अग है। नाम जपद्या जपद्या ब्रह्म अगन मनुख के अंदर प्रज्वलित हो जाती है और ये अगन ठंडी अगन, श्वासां दे सुगंधी आ जाती, काया बड़ी पवित्र बन जाती है। ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते उस बंदे दे दर्शन मानो 68 तीर्थां दा इशनान है। 68 तीर्थ का मुख टिक्का हित घट मत विगास। इसे नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहते कर्म खंड की बाणी जोर बचना दे सते आ जाएगी, बड़ी ताकत आ जाएगी, कदमां विच क्रांति आ जाएगी, हत्थां विच बरकत आ जाएगी। इसका खुलासा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच कई शब्दों में गुरु अमरदास जी ने ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया है। मैं संक्षेप के नाल हुण अर्ज की है, विस्तार कल थोड़े सामने रखांगा कि कर्म खंड की बाणी जोर, वो जोर प्रगट होंदा है हत्थां चों, पैरों चों, रसना तो, नेत्रां तो। नानक नदरी नदर ने नाल अम्यों दृष्ट शुभ करे। अमृतमई दृष्ट नाल भी कईयां दे दिल दिमाग बदल देंगे, बचना नाल भी बदल देंगे। कदम जिस पासे रखेंगे क्रांति हो जाएगी। हथ जिस चीज में छू जाएंगे कुछ बरकतां ही बरकतां होंगे। साहब साफ कहते हैं कईयां दे हथ बड़े बेबरकते होंदे ने,
जे वो कंचन नूं हथ लावे फिर छेती रल गया, सोने नूं हथ लाएगा मिट्टी पै जाए। ते कईयां दे हथ बड़े बरकतां वाले, बिगड़दे काम नूं हथ पाणगे सिरे चढ़ जाएगा। कईयां दे हथ बड़े बेबरकते, बनदे जे काम नूं हथ पाणगे बिगड़ जाएगा। साहिबां दी बाणी च ऐसे वाक आउंदे ने। कर्म खंड विच पहुंचे हुए मनुख की की पहचान है, कुछ ये विचार कल थोड़े सामने मैं रखांगा। समा इस वक्त हो गया कि अधूरी गल के करके अगे मैं चला जावां तो टीके ते तुसीं पढ़ ही लैंदे हो, अर्थ बोध ते तुसीं पढ़ ही लैंदे हो, कोई लंबी चौड़ी गल नहीं। मैं इसनूं थोड़ा जिहा खुलासे नाल रखना चाहना ताकि सानूं इस गल का बोध हो जाए, असीं धर्म खंड विच खड़े हाँ, ज्ञान खंड विच खड़े हाँ, शर्म खंड विच खड़े हाँ, कर्म खंड विच खड़े हाँ, या सचखंड विच पहुंच गए हाँ, या किसी खंड विच भी नहीं, इस मार्ग के पांदी नहीं। इस गल का सानूं बोध होना चाहिए, इस गल का सानूं पता होना चाहिए। बाकी की गल कल आप जी के सामने रखांगे। जो कुछ आपने सरवण किया है, अरदास दसों पातशाहियों के अनुभव स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अगों साडी सुरत नूं गति देवे, ताजगी देवे, ताकि एक एक खंड तो लंघ के इस सचखंड तक पहुंचे और इसी जिंदगी की बाजी में असी जित सकीए। विचारां इतनी इस वक्त प्रवान करनिया, भुल चुक लई खेमा की याचना गजवत के फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञान दासा ज्ञान दासा ज्ञान दासा ज्ञान